चलिए पहला क्वेश्चन। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? f 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु उसकी मुख्य अक्ष से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु की जो दूरी है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी, यानी v ज्ञात करनी, प्रतिबिंब की स्थिति। दर्पण से जो फोकस दूरी होगी वो f होगी, जो दर्पण से वस्तु की दूरी है वो कितनी होगी? 20 होगी, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? v होगी। तो रूल क्या है दर्पण के लिए? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f कितना हो गया? 10। 1/v हमें निकालना है, ये कितना हो गया? 1/, दर्पण के लिए सूत्र में यहाँ प्लस होगा तो यहाँ कितना होगा? माइनस का 20 हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/10 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/20। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 10 दूनी 20, 2 एकम 2, 20 एकम 20, 1 एकम 1। तो 1/v बराबर 3/20, मतलब 3v बराबर किसके? 20 के, या v बराबर 20/3, 3 छंग 18, 3 छंग 18 7, यानी 6.67 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या है? वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। पहला देखो, वायु के सापेक्ष जल का, यानी एयर टू वाटर अपवर्तनांक कितनी है? एयर टू वाटर अपवर्तनांक है 4/3, 3/4। और वायु के सापेक्ष कांच का, जल का था ना, वाटर आएगा। वायु के सापेक्ष कांच का, एयर टू गिलास, अपवर्तनांक कितनी है? 3/2। हमें क्या निकालना? जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना। जल के सापेक्ष कांच का, यानी कि वाटर टू गिलास, तो क्या होगा? 4/3/3/2, मतलब जब एयर टू वाटर अपॉन एयर टू गिलास कर देंगे, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी 4 × 2/3 × 3, यानी 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, यानी 8:9 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ? ये कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है? 1.5 है। तो हमें क्या निकालना? माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर क्या होगा? प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸, और इसकी जो अपवर्तनांक है वो कितनी है? 1.5, तो अपॉन 1.5, तो पॉइंट हटाओगे यहां से, तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तो 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सिंपल। वायु के सापेक्ष अगला क्वेश्चन क्या है? वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.2 और किसी अन्य पारदर्शी ठोस का जो अपवर्तनांक है वो कितना है? 1.8 है। तो हमें द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो द्रव के सापेक्ष ठोस का, द्रव के सापेक्ष किसका? ठोस का अपवर्तनांक क्या होगा? 1.2/1.8। तो आप क्या करेंगे? यानी कि वायु के सापेक्ष जो द्रव है उसका अपवर्तनांक वो कितना है? 1.2 है, और ठोस का क्या है? वायु के सापेक्ष ठोस का 1.8 है। तो हमें द्रव के सापेक्ष ठोस का बताना है। तो द्रव का अपवर्तनांक कितना था? 1.2, और ठोस का अपवर्तनांक कितना है? 1.8, यानी कि हमें लिक्विड टू सॉलिड निकालना है।
तो पहले लिक्विड के रखेंगे और फिर सॉलिड का रखेंगे। पॉइंट से पॉइंट 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 3 से भाग करो, पॉइंट लग गया, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, ऐसे 70 रहेगा, 18 18, तो इसे आप क्या लिखोगे 0.67। चलिए, जल में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 की पावर 2 गुना 2 5 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है और जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करनी है। चलो, तो अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, तो हमें निर्वात में प्रकाश की चाल ये कितना दिया 4/3। निर्वात में प्रकाश की चाल माध्यम में क्या है 2.25 गुना 10 की पावर 8। क्रॉस कर दो, तो क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 4/3 गुना, ये उधर चले जाएगा 2.25 क्रॉस 10 की पावर 8। 3 से काटो, पॉइंट लग गया, 3 से 21 और 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 2 4 से 28, 2 30, 0.2 96 गुना 10 की पावर 8, या आप कह सकते हो 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड।